मालिकों, मैं राजीव राय घोसी से सांसद अपने नेता उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का राम सलाम और नमस्कार लेकर आया। इस चुनाव में समाजवादी पार्टी के जितने भी उम्मीदवार हों उनको अपना आशीर्वाद से, अच्छा मैं कह रहा हूं कि जितने भी उम्मीदवार हों उनका आशीर्वाद से, क्योंकि मुझे लिस्ट मिले कि मुझे कहाँ जाना है। तो पार्टी के काम से कहीं और गया था, उस आपका फोन गया कि राजीव भाई आपको बुला रहे हैं, आपको आना है। मैं फोन लेकर से आया, जब लिस्ट मिली उसमें का नाम, तो हमने कहा भाई किसी विधायक होना चाहिए, जिसमें इस इलाके का विधायक होना चाहिए, उसके लिए सभापति के लिए कारपोरेटर के लिए मुझे जाना पड़ रहा है। तो मैं चलो वोट तो नहीं मांगूंगा, अग्रिम मुबारक देता हूँ कि आज हम लोग आपको मुबारक देंगे। और मैं इसके लिए कह रहा हूँ, जब पिछले में रहा था तो बल्लू भाई का खाना खाने आया था, नमक खाना आया था। यकीन मानो मेरे साथियों, रोटी का जितना निवाला भीतर गया उतनी बार फोन आता था कि हमारे बंद हो गई है, वहाँ पानी नहीं है, ये समस्या हो गई है, वहाँ ये समस्या हो गई है। तो खाने के टेबल से न जाने कितने बार करने उठकर अपने लोगों के काम में और मदद करते रहे। तो ऐसे लोग को अगर आप आशीर्वाद नहीं दोगे, अगर ऐसे लोगों के साथ आप खड़े नहीं होंगे तो लूटने वाले तो आपको लूटेंगे, धोखा देने वाले तो आपको धोखा देंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे। डबल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार, आपने सोचा कि डबल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन से सरकार से काम होगा, लेकिन एक इंजन वाला जितना झूठ बोलता था, दो आना दुगुना बोलने लगा और ट्रिपल इंजन में तीसरा गुना बोलने लगा। चुनाव आता है तो दो तीन तरह के लोगों को लेकर आ जाते हैं, और इसलिए आ जाते हैं कि इनके मन में कर रहा था आपके बेटा और आपके भाई, आपके बीच का, आपके खिदमत करने वाला आपका साथी अगर जीत के चला गया तो इनकी दुकान बंद हो जाएगी, तो अपनी दुकान चलती रहे, इसके लिए लोग लेकर आते हैं। कोई वोट काटने वाला होता है, कोई वोट कटवाने वाला होता है, कोई भाजपा की तरफ से खेलने वाला होता है। और अगर आप उनके भ्रम में आ जाते हो तो वोट काटने वाला और कटवाने वाला चुनाव के बाद मिलकर आपकी जेब को काटने और कटवाने का काम करते हैं, अपनी जेब को काटने कटवाने से कटवा। और अगर इतने सालों से मैं सुन रहा था, 15 साल और इतने सालों से अगर आपके हालात नहीं बदले, आपकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, आपके मसले नहीं सुनते, तो आज सोने से पहले दिल के ऊपर हाथ रखकर सोचना कि गुनाहगार कहीं हम भी तो नहीं है। सोचना आप क्यों ऐसे इंसान के साथ उतनी ताकत से नहीं खड़े हो पाए जिसका वो हकदार था, और जो आपको ठगते आए उनके साथ आज यहाँ कर कहीं और, परसों कहीं और, कहीं किसी होकर राज्य से उनके साथ खड़े हो जाओ। तो आपको कोशिश तो करनी पड़ेगी। ये जो बच्चे यहाँ ठुक रहे हैं, बच्चे जो शोर मचा रहे हैं, इनके भविष्य का भी सवाल है। कहीं बड़ा होकर ना कहते कि आप अगर सही टाइम पर सही फैसला लिए होते तो हमें गंदगी में जवान नहीं होना पड़ता, हमें पानी के लिए लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ता, हमें बिजली के बिल के लिए झगड़ा नहीं करना होता, हमें अस्पतालों के दरवाजे होकर डॉक्टरों से फटकार नहीं सुननी होती। मैं कहूंगा कि आपने कोशिश ही नहीं की, नहीं तो हालात बदल सकते थे। आपने कोशिश ही नहीं की, नहीं तो हालात बदल सकते थे। ये अश्क तेरे आंखों से भी निकल सकते थे। तुम तो खारे ही रहे झील की पानी की तरह, अरे तुम तो खारे ही रहे झील की पानी की तरह, दरिया बनते तो दूर बहुत दूर निकल सकते थे। आज इनके साथ विकास का दरिया बहा। और मैं इस बारे से इसलिए कह रहा हूं कि समाजवाद लोगों के संस्कार में है। उत्तर प्रदेश में याद करता मेरे साथियों, 2012 में जब अखिलेश यादव जी की सरकार बनी थी, आप न जाने कितने पीढ़ लोग यहाँ हैं, और यहाँ चमक दमक वाली बिल्डिंगों को मैं तो जब मैं क्या या कोई भी जब मुंबई की बात सुनता है
दुनिया की बात सोचता है तो मन में चैन में भर के आता है कि मैं ग्रामर की नगरी में जा रहा हूं। और जब मैं प्रचार करने आया, यहाँ के वार्ड में जा रहा हूं, यहाँ की गलियों में जा रहा हूं, यहाँ के लोगों के बीच में जा रहा हूं, तो मुझे क्या दिख रहा है? गंदगी दिख रहा है, जाम दिख रहा है, पानी का भाव दिख रहा है, लाइन में खड़े हैं लोग, धक्के खा रहे हैं और ऐसे लोग रह रहे हैं जैसे बाहर में एक पेड़ के ऊपर कई जानवर खड़े हो जाते हैं, वैसे के छोटे छोटे बिल्डिंगों में रह रहे हैं। सच है कि नहीं है? जहां चले जाओ रास्ता जाम, हर जगह गाड़ी छोड़कर आना पड़ता है। अगर गाड़ी न चल पाए, पानी न मिल पाए, तो अगर जहां विकास की गाड़ी नहीं चल पा रही है, जहां आपकी गाड़ी नहीं चल पा रही है, उस रास्ते पर चलने के लिए साइकिल में रोक मांगना है। ये फिर आएंगे चुनाव में, फिर बड़ी बड़ी बातें करेंगे। मैं आपसे उस बात को दोहराना चाहता था, जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने तो आपने जाने कितनी पीढ़ियां रह गई, किसी ने सोचा नहीं होगा। उनको पता था, गांव के नेता थे, नेताजी का संस्कार था। उन्होंने कहा मेरे इलाके के लोगों, मेरे यूपी के लोगों, आप पूरा चले हो, जिंदा चले हो, किसी अन्य इलाके में चले गए हो, रात को कहीं आती होगी कि गांव में माँ बाप परिवार के लोग और जाएंगे तो कौन देगा? परेशान मत होगा, तुम्हारा बेटा तुम्हारा भाई अखिलेश यादव मुखिया है। रात को 12 बजे जवाब करना, एक मतलब फोन कर देना, तो सियारे लाए समझ दू, मुझे पुलिस जाकर आपको इलाज करके घर भेजे। मुझे नहीं पता इन बच्चों के हाथों में भी कागज मिला है नहीं मिला है। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनते हैं तो हर गरीब के घर में टैबलेट, हर गरीब बच्चे के हाथों में टैबलेट मिलता है, बच्चों को गला गुदा धन मिलता है, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता मिलता है। तो इस स्थान पर एयरफोर्स से आकर बाहर करते हैं, वो समझ करती है। इसलिए मैं अपील कर रहा हूँ कि अगर बबलू भाई लोग जो भी उसी समय वाली संस्था आगे हुए हैं और आपके बीच में रहते छोड़ना नहीं पड़ेगा। मैं एक दिन कर बोलते और जो लोग कहते हैं कि पिछले बार नहीं जीत पाए, ये हो गया, सत्ता है, डबल इंजन है, जोर है, पैसे की ताकत है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, जहां से मैं खुद कर रहा हूं तो लोग जानते हैं। मैं पूर्वांचल के सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाला सांसद है और बगल में प्रधानमंत्री जी लड़ रहे थे। अधिकांश फोन करके फिरना, मेरे बगल में प्रधानमंत्री जी लड़ रहे थे, कहा प्रधानमंत्री जी, कहा प्रधानमंत्री कार्यकर्ता राजीव राय, प्रधानमंत्री से मैं ज्यादा वोटों कर रहा हूँ, तो मैं ले रहा हूँ। तो तुम ज्यादा वोटों से जिताने का काम करना, तो बबलू भाई के नाम होना चाहिए। मेरी आपकी गुजारिश है मेरा आपको। और अगर आप फंस गए, अगर आप इनके बातों में फंस गए, इनके चूड़ों में फंस गए, तो आखिरी दो लाइन मेरे बाबू को सोचना कि आप ये कहते हैं कि दिल्ली से पैसा आ गया है, मुख्यमंत्री का तो पैसा आ गया है, कारपोरेशन से पैसा आ गया है, वहां जाते आते पैसा नहीं रहता है, लेकिन चुनाव के समय पर जरूरी बातें रहती है, तो ये अपने आवाम पर किस कदर एहसान करते हैं, ये अपने आवाम पर किस कदर एहसान करते हैं, आंखें छीन लेते हैं और सस्ते काम करते हैं। आप अपनी आंखों को बचा लेना, आने वाले पिंडों को बचा लेना, अपने इलाकों को बचा लेना। बबलू भाई को अखिलेश यादव जी की तरफ से अनुरोध कर रहा हूँ, आप बता देना, हाथ उठाकर वाला